वो परीक्षित ने जब 4 स्थान दिए और 5वां स्थान सोने में दिया तो कलयुग ने बुद्धि खराब कर दी। शिकार करने के लिए परीक्षित राजा को मजबूर कर दिया कलयुग ने, और जंगल में शिकार करने गए। वहाँ बहुत से शिकार करके वापस लौट रहे थे, उनको प्यास लगी, देखा जंगल में एक आश्रम बना हुआ है और उस आश्रम में एक संत रहते जिनका नाम था समीक मुनि। सोचा जाता हूं महाराज के आश्रम पर और वहां जाकर के उनसे पानी मांगता हूं। घोड़ा बांध करके पेड़ के नीचे पानी मांगने लगे, लेकिन समीक ऋषि ध्यानस्थ बैठे थे। समीक ऋषि ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, तो कलयुग ने राजा की बुद्धि खराब कर दी। सोचा देखो ये राजा का सम्मान करना नहीं जाता, ये संत। राजा का सम्मान क्या होता है, सम्मान की बात छोड़ो, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं है। राजा ने सोचा मेरा अपमान किया है। बिना से काले चे विपरीत बुद्धि। जंगल में पहुंचे, एक मरा हुआ सांप उनको दिखाई पड़ा। उसी मरे हुए सांप को राजा परीक्षित अपने तीर पर उठा लाए हैं और भजन करते ध्यानस्थ संत के गले में मरा हुआ सांप लटका दिया और अपने राज्य में आ गए। जब ये बात ऋषि के पुत्र को पता चली, वो बालक उस समय नदी में स्नान कर रहा था। बालक को बड़ा बुरा लगा ऋषि पुत्र के लिए, और अपने हाथ में जल लेकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया था, इति लंघयति मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि। जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है और संत के गले में मरा हुआ सांप डाला है, ये ऋषि पुत्र का सांप है, उसकी मृत्यु सांप के डसने से होगी और 7 दिन में होगी। तक्षका सप्तमे हनि। इधर राजा पहुंचा, राज्य में सर से मुकुट उतार करके जैसे मुकुट उसने नीचे रखा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। उसे अपने कर्म याद आए और सोचा हे प्रभु, आज मेरी मति कैसी खराब हो गई, मैंने संत का अपमान कर दिया, इसका दंड मुझे मिलना चाहिए। इधर समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि से कहा, बालक आप जाओ राजा परीक्षित को संदेश दे दो, उनका जीवन 7 दिन का बचा है। 7 दिन के बाद उनको संसार छोड़ना है। जब राजा परीक्षित को यह बात पता चली तो आज श्राप को सुनने के बाद उनको बड़ी खुशी हुई मन में। मरने से सब डरते हैं, लेकिन राजा परीक्षित आज खुश हो रहे हैं। खुश क्यों हो रहे हैं? किसी इंसान को ये नहीं पता कि तेरे साथ में 1 मिनट के बाद में कौन सी घटना घटित होगी, 1 मिनट का भी नहीं पता। पर मुझे इतना विश्वास है कि 7 दिन से पहले मेरा कोई बद नहीं कर सकता। 7 दिन के लिए मुझे कहा है, उन 7 दिनों में भगवान की ऐसी भक्ति करूं जो अपने सारे पापों का प्रायश्चित यही कर लूं। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य दिया है। अनेक संतों के पास पहुंचे, गंगा मां के पावन तट पर आए, सोचा कोई श्रेष्ठ संत मिलेगा। अनेक संत वहां पर बैठे हैं। उन संतों के बीच में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो नपेक्ष अलक्ष लिंगो निजलाव तुष्टो व्रतस्य वालेर अवधूत वेश। जिनका अवधूत वेश है, उस महाराज परीक्षित की सभा में ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, पराशर, व्यास, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगरा, वामदेव, कश्यप, बड़े बड़े संत बैठे हुए हैं। और कहा राजन, अब तेरा जीवन सुधर गया है। ये तेरे पुण्य का उदय है कि तुम्हें सुखदेव जैसे संत का दर्शन हो गया है।
10,000 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हों, वहां उनमें से एक जिज्ञासु होता है, ध्यान रखना प्यारे, और 10,000 जिज्ञासु यहाँ पर बैठे हों, उनमें से एक कोई साधु होता है। 10,000 साधु यहाँ पर बैठे हों, उनमें से कोई एक संत होता है, और 10,000 संत यहाँ पर बैठे हों, उनमें से कोई एक परमहंस होता है। महाराज जो सुखदेव जी है ना, जो कोई साधारण संत नहीं है, ये परमहंस हैं, और श्रीमद् भागवत जो है परमहंसों की संगता है, परमहंसों की संगता है। और ये कहा गया है जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा प्रभु से मिलन होगा। भगवान अपना दर्शन देने से पहले अपने भक्तों के जीवन में पहले गुरु के रूप में संत भेजते हैं। और जिनको सुखदेव जैसे संत मिले हों, सदगुरु मिले हों प्यारे, ब्रह्म ज्ञानी गुरु का शिष्य भटक नहीं सकता प्यारे, और भटकता है तो समझना प्यारे वो ब्रह्म ज्ञानी गुरु है ही नहीं। गुरु का कोई दोष है? शिष्य क्यों भटकेगा प्यारे? गुरु को चाहिए प्यारे जिसमें शिष्य का हित हो, शिष्य का भला हो, शिष्य का कल्याण हो, वो ज्ञान उसके जीवन में दे। संबंध तो प्यारे कोई बना सकता है, लेकिन संबंध का महत्व तो समझना विशेष बात ये है। शिष्य का धर्म क्या है? समर्पण है। और गुरु का धर्म क्या है? त्याग है। कि शिष्य तो ऐसा चाहिए जो गुरु को सर्वस्व दे, जिसने अपना जीवन ही दान कर दिया गुरु के लिए। कभी सोचा है? उसके पास फिर और क्या बचा है रे? जिसने जीवन ही दे दिया। लेकिन गुरु का धर्म है प्यारे, गुरु शिष्य के बीच में माया बड़ी खतरनाक है। जिस गुरु का ध्यान सिर्फ माया पर हो, शिष्य के कल्याण पर ना हो, तो वो गुरु के लक्षण नहीं है। हरहि शिष्य धन शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक महु परहि। गुरु का धर्म है प्यारे, शोक का हरण करे, उनके दुख का हरण करे, उनके कष्ट का हरण करे, इसलिए कोई अपना जीवन अर्पण करता है। और समय समय पर अगर उसको भगवान ने कुछ दिया है, उनके हाथों से, उनके कर कमलों से धर्म आदि कराते रहे, जिससे प्यारी उसका जीवन का कल्याण का पुण्य समूह इकट्ठा हो जाए, उसे आगे अनेक कष्टों से मुक्ति मिल जाए। इसलिए गुरु अपने शिष्यों का धर्म कराते हैं। पर आजकल ना लोग देखते हैं गुरुजी बहुत पैसे वाले हैं, बड़ी गाड़ी है, बड़े सुंदर ढंग से रहते हैं। एक बात बताऊं, जो जीवन में लक्ष्मण जैसे संत को संत ना माने, वो रावण जैसे असंत के साथ में ठगे जाते हैं। गुरु के पास दिखावा नहीं, गुरु के पास सादगी होती है। आप सादगी में जीवन जियो और एक फैशन का जीवन जियो। जो सुख सादगी में है ना, कितना भी उड़ लो प्यारे, वो फैशन में हो नहीं सकता। फैशन हमको परेशान करेगा और सादगी हमको जीवन में जीने का सही तरीका देगी। कितना भी उड़ लो, चलना बेटा जमीन पे ही है। कितनों मेवा खा ले, मिठाई खा ले, फ्रूट खा ले, जूस पी ले, पर प्यारे जो आनंद घर की साग रोटी में है ना, वो दुनिया में काऊ में ना है। बोलो राधे राधे। दुनिया में कितना भी घूमे आओ,
घर अपना जैसा है ना प्यारे, उसी में सुकून मिलता है। बाहर तो बड़े बंधन होते हैं, बड़े बंधन होते हैं। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो, समदर्शी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। प्रभु जी मेरे अवगुण चित न धरो। इसलिए मैंने बताई मेरे बहन भाइयों शिष्य को चाहिए भगवान से गुरु से एक ही प्रार्थना करे, प्रभु हम तो अवगुण की खान हैं, जो तुम मेरे अवगुण देखो तो इनका नहीं हिसाब। लेकिन प्रभु आपने मुझ जैसे दीनहीन को स्वीकार करके इतनी बड़ी कृपा कर दी। मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए अपनी भावना के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं फिर भी आपसे कहता हूं प्यारे, कभी सच्चे गुरु आपके धन को, वैभव को, कोठी को, गाड़ी को, बंगला को दे के खुश नहीं होंगे। वो सच्चे जो गुरु होंगे ना, वो आपकी भक्ति और भाव को दे के खुश होंगे।